सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में मैं खुद अपनी वीडियोस में उसके रेफरेंस देता हूं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा रिसर्च करती है और काफ़ी अच्छे टॉपिक्स लेकर आती है जो हमें कई बार पता होने चाहिए। मैं अक्सर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा किए गए रिसर्च को मॉडर्न इंडिया चैनल में वीडियोस में बतौर रेफरेंस बताता रहता हूं। मॉडर्न इंडिया चैनल जो अभी 7 दिन के लिए बैन है और हम मॉडर्न इंडिया टॉक्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्क्लेव जो अब CSE साइंस फॉर सेंटर एंड एनवायरनमेंट की ये संस्था कर रही है, वो देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। इस की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको एक कॉन्क्लेव के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस कॉन्क्लेव का ही नाम है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ब्रैकेट में उन्होंने डिसऑर्डर लिख कर दिखाने की कोशिश की है। ये कॉन्क्लेव का नाम है, 3 दिन का कॉन्क्लेव है और कुछ मुझे हैरानी हुई जिन टॉपिक्स पर, जिन सब्जेक्ट्स पर इस कॉन्क्लेव में बात होगी। पोस्ट कोविड एरा के बाद में लाइफ कैसे होगी, इन सब चीज़ों पर ये बात करेंगे, जिसमें से पहली चीज़ है गवर्नेंस। गवर्नेंस के ऊपर इस कॉन्क्लेव में 3 दिन के कॉन्क्लेव में बात होगी, जिसमें वैक्सीन, इसके वेरिएंट्स, इन सब चीज़ों पर बात होगी। और जो दूसरी चीज़ थी उस पर भी मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि CSE क्या बात करना चाह रही है और क्या ये सही में वही दिखा रही है जो हम समझ रहे हैं या फिर कुछ और। डिस्टोपियन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। डिस्टोपियन होता है, अगर मैं एक आम सी भाषा में बताऊं तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें लोगों को काफ़ी सफरिंग्स होती हैं, काफ़ी पीड़ित होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो उसको आप एक डिस्टोपियन सोसाइटी कह सकते हैं। तो ये एक डिस्टोपियन रिलेशनशिप ह्यूमन और नेचर के बीच में कौन सी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो हमें सोचना होगा। और इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जब हम डिस्टोपियन सोसाइटी की बात करते हैं तो अगर आप इसको गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये लिखा आएगा कि इट इज एन इमेजिनरी वर्ल्ड। तो ये क्या सही में एक इमेजिनरी वर्ल्ड है? क्योंकि अगर आप बात करें, अगर आप गूगल पर लिखें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आपको सर्च में आएगा कि इट इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दैट वर्क्स अबाउट, उसके बाद आप जो भी पढ़ते हैं। लेकिन जब खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ये कहते हैं कि पोस्ट कोरोना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और जो होना ही है, जब वो यहाँ तक की बात कह देते हैं तो जो NWO है वो क्या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रह जाता है? फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक बार आगे वीडियो देख लीजिए, मैं उस साइट पर आपको लेकर जाना चाहता हूं और किस तरीके से उन्होंने इस कॉन्क्लेव को दिखाया है वो एक बार देख लीजिए और एक बार फिर अपनी राय कमेंट करके जरूर बता दें। तो ये जैसे हम गूगल पर लिखते हैं CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, थोड़ा सा क्लियर नहीं है फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वेबसाइट खुलती है और यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने है, इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा। और ये देख लीजिए द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। अब और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिखाने की कोशिश है या डिसऑर्डर, एक बार देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ देख लीजिए ये कॉन्क्लेव 2021 है, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर ऑर्डर, कुछ भी आप इसको पढ़िए। अब इन्होंने यहाँ पर पेंडेमिक के बाद इसकी मैनेजमेंट, इसके लेसन्स, इसके बाद ह्यूमन रेस और अर्थ पर किस तरीके से जीवन होगा, मतलब जो पोस्ट कोविड एरा है, पोस्ट पेंडेमिक एरा है, वो कैसा होगा। थोड़ा सा जूम एक बार कर लेते हैं। हाँ, तो वो सब इसमें दिखाने की कोशिश की है और उसके बाद क्या चैलेंजेस होंगे इस कॉन्क्लेव में, किस तरीके से बताया जाएगा। जैसे ये देख लीजिए 23 से 25 सितंबर ये 3 दिन का कॉन्क्लेव है। और जो मेन है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि जिस पर ये बात करना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ी सी हैरानी उस पर हो रही है। देखिए जी, गवर्नेंस में भी वायरस, वेरिएंट्स और वैक्सीन पर बात होगी। और जो दूसरी सबसे ख़राब चीज़ मुझे लगी, आप बता दीजिएगा आपको कैसा लगा, ये डिस्टोपियन रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन है। उसके बाद ये कहते हैं जो सोसाइटीज़ हैं वो कैसे होंगी फ्यूचर में, बिल्डिंग मोर रेजिलिएंट सोसाइटी,
पब्लिक हेल्थ कैसी होगी। और वर्ल्ड स्ट्रगलिंग विद मल्टीपल राइसेस, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी ये बात कर रहे हैं। कहने को तो कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज हैं, लेकिन मैं कहूँ हर जगह ये बीच में कहीं ना कहीं वही चीज़ें आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज आ रहा है, NW आ रहा है, पोस्ट पेंडेमिक एरा आ रहा है। कमेंट करके